वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी मैराथन रनर फैसल शफी से, जिन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर रनिंग में आलमी रिकॉर्ड बना डाला। कराची के फैसल शफी ने सिडनी मैराथन के दौरान पाकिस्तान आर्मी को मुनफरद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया और लाइट मिलिट्री लिबास पहनकर रिकॉर्ड 3 घंटे 40 मिनट 13 सेकेंड्स में मैराथन रेस मुकम्मल करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी सिडनी मैराथन में फैसल शफी की जानिब से मिलिट्री यूनिफॉर्म में तेज तरीन मैराथन मुकम्मल करने के रिकॉर्ड की तौसीक की है। और जनाब, सिडनी मैराथन में मजमूई तौर पर 36 पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिडनी मैराथन में शिरकत की, जबकि 16 रनर्स ने 42.195 किलोमीटर का फासला 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल किया। और सिडनी मैराथन को मुकम्मल करने के बाद मजमूई तौर पर 8 पाकिस्तानी रनर्स ने 7th स्टार का एजाज हासिल किया, जो दुनिया के 7 बड़े जो मैराथन हैं उनको मुकम्मल करने पर दिया जाता है। इन काबिल फख्र पाकिस्तानी रनर्स में फहद मुख्तार, हामिद बट, हुमा रहमान, डॉक्टर सलमान खान, जमाल खान, युसरा बुखारी, जियाद रहीम और फैसल शफी शामिल हैं। मजीद आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर मैराथन रनर फैसल शफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल फैसल, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस। ये आपका दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और जहां जहां पाकिस्तान का नाम आता है वहां पे और ज्यादा एक सेंस ऑफ प्राइड होता है, तो ऑफ कोर्स खुशी डबल हो जाती है। जहां जहां पाकिस्तान का नाम आप जितना ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं तो वो खुशी उसकी डबल हो जाती है। अरे वाह। अच्छा फैसल, बड़े डिफरेंट तरीके से आपने ये जो खराज तहसीन पेश किया है मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर। इससे पहले आपने बोस्टन मैराथन में जो है नेशनल ड्रेस जो है वो पहनकर, शलवार कमीज पहनकर आपने पार्टिसिपेट किया था, तब भी आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया और अभी फिर। तो आपको ये जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने का आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो ये इसमें 2-3 चीजें मैं क्लेरिफाई करूंगा। एक तो ये कि ये मिलिट्री यूनिफॉर्म एक लाइट मिलिट्री यूनिफॉर्म की एक फील्ड है गिनीज बुक में। मिलिट्री यूनिफॉर्म जो एक एग्जैक्ट जो यूनिफॉर्म होता है जो कि पाकिस्तान आर्मी के एक रैंक्ड ऑफिसर पहन सकते हैं, वो सिविलियंस नहीं पहन सकते। तो ये एक कॉम्बैट सूट था जो मिलिट्री यूनिफॉर्म की तर्ज का सूट था। एक एग्जैक्टली उसकी जैसा ही होता है, लेकिन वो नहीं, वैसा नहीं, वो चीज नहीं होती है। तो ये गिनीज ने इन चीजों पे बड़ी उनके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि एग्जैक्ट वो चीज नहीं होगी, और वो सारा चीजें खैर हमने उसको फुलफिल की थी उनकी जिस तरह से उनको चाहिए थी। उसके बाद फिर जब ये लेटेस्ट, अभी आपको पता है 2-3 महीने पहले एक वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान था और काफी सेंसिटिव बॉर्डर पे सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने उसको न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद फिर जिस तरह का जवाब जो है वो हमने दिया, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, और सारी दुनिया ने उसको सराहा। तो एज अ सिविलियन, हर सिविलियन जो है वो, आपको पता है, एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाती है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो है पाकिस्तान को डिफेंड किया। तो एक उस वक्त मुझे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि एज अ मैराथन रनर मैं भी पाकिस्तान आर्मी को जो है वो एक ट्रिब्यूट दे सकता हूं, क्योंकि मैराथन जब हम भागने जाते हैं तो 40-50 हज़ार लोग होते हैं मैराथन में, सारी दुनिया से आए हुए होते हैं और आप अपना पैगाम बहुत अच्छी तरह से वहां पे दे सकते हैं। तो वहां पे जब मैं गया और मैंने ये यूनिफॉर्म पहना था, तो पहले तो मैं काफी परेशान था, क्योंकि एक तो वो 14 kg का वो ड्रेस है पूरा। तो वो पहनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये रिकॉर्ड बनेगा। यही पूछने वाला था फैसल, क्योंकि अमूमन जो मैराथनर्स होते हैं बहुत ही लाइट ड्रेस पहनते हैं ताकि उनकी उनको भागने में आसानी हो और उनके लिए आसानी से जो है ना मजीद वो रिकॉर्ड कायम कर सके। आपने 3 घंटे 40 मिनट में ये किया है और इससे पहले आप कई इससे बेहतर मैराथन्स कर चुके हैं। तो ये तो इतना हैवी यूनिफॉर्म था, आपने इसको पहनकर किस तरह से मुकम्मल किया आपने, और वो भी 3 घंटे 40 मिनट? ये रिकॉर्ड पहले 3 घंटे 50 मिनट में एक आई थिंक यूएस मरीन और यूएस सील है कोई जिन्होंने बनाया था। जब वो रिकॉर्ड का मुझे पता चला तो मैंने कहा ये मुझे एक वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ना जब आप, तो मुझे था कि मैं 13-14 मैराथन्स भाग चुका हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं कर लूंगा। 3 घंटे मतलब 30 मिनट 20 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन जब वो ड्रेस आया और मैंने पहना उसको, तो मैंने उस वक्त ये मेरे दिमाग में एक सेकंड थॉट्स आ रही थी कि ये, क्योंकि सिडनी मैराथन का कोर्स बहुत मुश्किल है और उस वक्त मुझे ये आ रहा था कि ये 14 kg लेके भागना मतलब ये थोड़ा सा जरा टफ हो जाएगा, और मैं बहुत नर्वस था स्टार्ट लाइन पे भी।
मगर वहां पे इतने लोग थे जो साथ खड़े हुए थे मेरे, जिन्होंने मुझे बड़ा सराहा वहां पे। इनफैक्ट 2-3 गोरे थे वहां पे, जिनमें से एक ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जब सिविलियंस आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट देना शुरू करते हैं, इसका मतलब है आपका मुल्क जो है वो अगले 100 साल तक जो है वो सेफ हाथों में है, आप इसको याद रखिएगा। तो वो बस फिर शुरू किया है अल्लाह का नाम लेके, और बस वो एक कैलकुलेशन चल रही थी। बहुत मुश्किल था। मैं खुद एक्चुअली अभी आपके स्टूडियो आ जाता, लेकिन इंजरीज इतनी सारी हैं मुझे कि वो उससे रिकवर मैं अभी तक हो नहीं पाया हूँ। तो वो लेकिन बस वो अल्लाह ताला ने साथ दिया। अंडरस्टैंड फैसल, जिस तरीके से आपने ये 14 kg वेट का जो है आउटफिट ये पहनकर आपने यूनिफॉर्म पहनकर आपने ये रेस की, तो हमें वैसे ही बड़ा फख्र है। और जिस तरीके से ये जो वॉर लाइक सिचुएशन थी उसमें पाकिस्तान आर्मी का किरदार था, आपने अपने तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया। अच्छा, 7th स्टार का ये जो एजाज अब आपको मिला है, इसके बाद क्या फीलिंग्स है आपकी, इस हवाले से जरा बताएं। और आपने 7 मैराथन मुकम्मल की हैं, अभी तक की सबसे डिफिकल्ट 7 मैराथन की हैं जी। 7 मैराथन मैंने मुकम्मल करी हैं, और कुछ तो 2-2, 3-3 दफा भी करी है। सबसे जो दिल से करीब है वो बॉस्टन मैराथन थी, क्योंकि वो सबसे पुरानी मैराथन है। और उसके अलावा बर्लिन मैराथन में मैंने एक मेरा टारगेट था, मैंने हमेशा सोचा हुआ था कि एक बहुत तेज मैराथन भागूंगा, तो वो मैंने 3 घंटे के अंदर भागी थी। तो वो बहुत दिल के करीब है मैराथन। वैसे तो सारी दिल के करीब है। अब ये जिनमें रिकॉर्ड्स बने हैं, स्पेशली ये सिडनी वाली, सिडनी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि एक हफ्ते पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा, मेरा वीजा ही नहीं आया। और तो वो जुमे को लैंड किया और इतवार को जो है मैराथन करनी थी, तो आप तो जेट लैग्ड होंगे उस दौरान। जेट लैग था, नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, वो ड्रेस इतना हैवी था, लेकिन बस वो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और फिर लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और सब ने जो है वो काफी आसपास लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, जिससे वो बस पॉसिबल हो गया। बॉस्टन मैराथन की आपने बात की, उसके कुछ सेगमेंट्स इंतहाई मुश्किल हैं, और अब जो सिडनी मैराथन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो 7 के 7 स्टार्स हैं उसमें सबसे मुश्किल कोर्स जो है सिडनी मैराथन का, इसलिए क्योंकि ये हिली है और सारा एरिया जो है इसमें आपको बहुत से ऐसे टर्न्स मिलते हैं जिसपे आपके जो मोमेंटम टूटता है। 3 घंटे 40 जी बिल्कुल 3 घंटे 40 मिनट है। मैं इसको कहूंगा कि ये 7 मैराथन में अभी भी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है मैं उसको मैं न्यूयॉर्क को तस्वर करता हूँ। न्यूयॉर्क जो है सबसे मुश्किल है, फिर बॉस्टन है, और सिडनी को मैं कहूंगा इतना मुश्किल नहीं है। अगर इसकी प्लानिंग की जाए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्लस आपको सिर्फ थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। अब जो मेरी सिचुएशन थी, मैं एक 14 kg एक्स्ट्रा वेट लेके भाग रहा था, तो वो मेरे लिए ऑटोमेटिकली थोड़ी सी, प्लस मैं जेट लैग भी था, काफी चीजें जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन बस वो एक दिमाग में मैंने स्मार्टली उसको जो है वो बड़ा इजी रखा शुरू से ही, और उसको बस दिमाग में था कि 3 घंटे 40 मिनट में हो जाए, ताकि ये कि वो रिकॉर्ड एक तरह से बन जाए। बस वो अल्लाह ताला ने इज्जत रख लीजिए। अच्छा, और फैसल अब आगे के क्या प्लान्स है? 7 मैराथन तो आगे के 7 हो गई हैं, अभी 2 और मेजर्स हैं, उसके बाद एबट का सर्कल क्लोज होगा। 9 मेजर्स होंगी पूरी दुनिया की। अभी 2 और हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसमें। उसके अलावा प्लान्स थोड़े से बहुत डिफरेंट प्लान्स हैं। अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ऐसी जगह पे होगी जहां पे शायद दुनिया में 7 या 8 लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। मैं डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह जब वो चीजें कंफर्म हो जाएंगी तो बिल्कुल आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन वो इस तरह की चीज होगी जिसपे पाकिस्तानी नहीं, मतलब दुनिया भर में पाकिस्तानी जहां जहां है उन सबको जो है उस पर फख्र होगा। अब इस पे वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह 2-3 महीने में अल्लाह ताला ने अगर सब चीजें सही करी तो वो हो जाएगी। बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि वो हो जाए। आपके तमाम तर जो इरादे हैं वो तकमील को पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फैसल। और फैसल जैसे लोग हैं, फैसल जैसे मैराथनर्स हैं, जिनकी वजह से इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में मैराथन भागने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ, और सिडनी मैराथन में काफ़ी ख़वातीन भी थी जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जो इंतहाई खुशाइंद है। फिर के बाद हासिल होंगे।